हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप यादव, कुलदीप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक्सेल का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेल कैसे ओपन होता है, एक्सेल की ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, हम एक्सेल जब ओपन करते हैं तो क्या करते हैं कि हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, हमारा एक रन बॉक्स ओपन होकर आता है। उसमें एक एक्सेल लिखा है तो हम ओके कर देंगे या फिर इंटर की बटन को प्रेस करेंगे। यदि एक्सेल नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेल लिख करके और उसे ओके कर देते हैं, फिर हमारा एक्सेल का पेज ओपन होगा। अब मैं आप सभी लोगों को एक्सेल के पेज के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमारा क्या होता है, जो बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। तो इसको टाइटल बार हम इसलिए बोलते हैं कि इससे देखो, हमारा टाइटल बार का क्या काम होता है, जब हम फाइल सेव करते हैं तो ऊपर हमारी टाइटल में जहाँ पे हमारा बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, वहीं पे हमारा जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं वो टाइटल में नेम शो करता है। टाइटल बार की हमारी क्या पहचान है, इसमें हमारी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, तीन बटन हमारी दिखाई देता है। मिनिमाइज जब हम करते हैं तो मिनिमाइज में क्या होता है, हमारा जो टेबल की सीट होगी वो टास्क बार पे देखो यहाँ पे हमारी दिखाई देगी जहाँ पे हमारा कर्सर है। फिर हम इसको ओपन करेंगे। मैक्सिमाइज जो क्या होता है, मतलब इसको हम यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से जो है छोटे बड़े हो रहे हैं। तो ये हमारी क्लोज बटन क्या है, तो क्लोज से हम क्लोज कर देंगे तो हमारा एक्सेल ही क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूला और डाटा, रिव्यू, व्यू के जो मेनू दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे मेनू दिखाई देते हैं इसे हम बोलते हैं मेनू बार। उसके नीचे देखो, हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, पैम्बरी, बोल्ड, डी जो है हमारे जिससे बोल्ड होता है, इसे इटैलिक होता है। तो हमारा क्या है, इसमें जो हमारे इसमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं रिबन। जो इसमें हम होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम का रिबन हो जाएगा, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का रिबन होगा, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन होगा, फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला का रिबन बोला जाएगा। उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमारे जो कुछ फाइल सेव का आइकन बना हुआ है, कंट्रोल एस जो क्लिक के आ रहा है हमारे माउस के पास, एंडो है और रेडो है। तो इसमें ये क्या है होता है, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार ये कोई क्लियर नहीं कि हमारे यहीं पे दिखाई देगा, किसी किसी में हमारा जहाँ पे हम सेट करते हैं देखो, ऑफिस बटन के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी दिखाई दे सकता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार के बाद देखो, हमारा एक एरो की दिखाई दे रही है। एरो की में क्या होता है, देखो जो जो जैसे हमारा ओपन है, सेव है, एंडू है, रेडो, तो ये हमारे टिक लगे हुए, ये हाईलाइटेड है। अच्छा, हाईलाइटेड का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो ऑप्शन है ओपन है। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया तो न्यू का ऑप्शन भी देखो हमारा ओपन होगा। जिस तरीके से हम कंट्रोल एन से जो हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन, इससे हम क्या करते हैं, पेज न्यू लेते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे हम पेज न्यू ले सकते हैं। इसके बाद देखो, हमारे जो मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, C4। तो C4 ये क्या है, ये जो है हमारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में हमारा सेल और सेल का एड्रेस दिखाते हैं। देखो, हमारे सेल अब बनती कैसे है, सेल जो है हमारी रो और कॉलम से मिल करके बनी हुई होती है। तो रो और कॉलम क्या होते हैं, हमारे रो हमारे जो देखो न्यूमेरिक में लिखा होता है उसे हम रो बोलते हैं। जो अल्फाबेट में है ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जब बात आ गई रो कॉलम तो आप लोगों ने देख लिया। अब रो हमारे, अब जैसे किसी ने पूछा कि एक्सेल शीट जो होती है उसमें कितनी रो होती है और कितनी कॉलम होती है, तो उसमें क्या होता है, तो हम कॉलम देखो हम यहाँ से देखने के दो तरीके। एक तो हमारा देखो यहाँ पे जो हम मैं कर्सर लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट की तो देखो लिखा 10 48 576 आर। आर का मकसद क्या है, ये रो हो गई। और मल्टीप्लाई के बाद देखो क्या लिखा है, 16 384 सी, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई कॉलम। का एक तरीका और भी है हमारा देखने का रो और कॉलम का। तो हम रो और कॉलम को अगर कीबोर्ड से देखना चाहते हैं तो मैं देखो क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा, रो देखना है तो डाउन एरो की क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे हमारी रो आ गई, जो सेल हाईलाइटेड है देखो क्या लिखा है, 10 48 576, यानी कि 10,48,576 रो है। इसी तरीके से हमें कॉलम देखना है
तो कॉलम हमारे लास्ट कॉलम होगी एक्स एफ डी। तो इसको हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की क्लिक करेंगे तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आया है एक्स एफ डी। तो एक्स एफ डी हमारे लास्ट कॉलम होती है, कॉलम हमारी 16,384 होती है। तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ और देखो हमारा फिर वही सेल पे पहुंच रहा हूँ। अब देखो सेल में हमारा क्या होता है, अब किसी ने पूछा कि रो कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है, सेल कितनी होती है। सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें कॉलम। तो सबसे पहले कॉलम कॉलम लिखने जा रहा हूं मैं। कॉलम, अच्छा कॉलम लिखा हूं तो कॉलम हमें लिख के दिखाना पड़ेगा इसमें कितनी होती है। कॉलम होते 16,384। फिर उसके बाद हमारी आ गई रो। अच्छा रो कितनी होती है, तो रो हमें देखना होगा। तो रो हमारी होती है, रो हमारी होती है 10,48,576, यानी कि 10,48,576, यानी कि 10,48,576। तो ये तो बेसिक चीज हो गई कि मैंने रो बताया आपको, कॉलम बताया। फिर किसी ने पूछा कि एक्सेल की सीट में हमारी सेल कितनी होती हैं। तो सेल मैंने आपको अभी बताया कि मैथ के कॉलम जैसे बने हैं, ये हमारी सेल होती हैं। रो और कॉलम एक में क्रॉस सेल करते हैं तो वहीं पे हमारी बन करके सेल तैयार हो जाती है। तो सेल देखने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें सेल देखना है तो क्या लिख देंगे, सी सेल लिखेंगे। अब सेल को हम क्या करेंगे, तो सेल में हमें जब देखना है सबसे पहले हम एक्सेल में जब कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल। तो इक्वल हम किसे बोलते हैं, इक्वल जो हमारा कीबोर्ड पे बराबर का निशान होता है, ये हमारा बैक स्पेस के पास में पाया जाएगा। तो वहीं पर हम इक्वल क्लिक कर देते हैं। अब इसको रो और कॉलम को जो हम सेल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा टोटल आउटपुट आएगा। और मैंने क्या किया, इंटर कर दिया। अब देखो हमारी ये जो नंबर लिख के आए हैं ये हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाई दे रहा है, देखना ये अब सीट हमारी इंसर्ट हो रही है, पूरी इंसर्ट। तो इस तरीके से हम 256 सीटों को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद देखो हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे किसको कभी कभी क्या क्वेश्चन होगा कि एक्सेल की सीट में हमारे जो एक्सेल के पेज में उसमें डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। डिफॉल्ट सीट हमारी वो सीट होती है जो हमें मैं पेज ओपन करता हूँ वही हमारी जो दिखाई देती है। डिफॉल्ट सीट हमारी 3 होती है। जैसे कि अभी मैंने पेज ओपन किया था, हमारे यहाँ 3 तक डिफॉल्ट सीट थी। उसके बाद हमारा देखो ये जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर बार है। अच्छा स्क्वायर बार क्या होता है, स्क्वायर बार हमारा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बार और दूसरा वर्टिकल स्क्वायर बार। स्क्वायर बार उसके बाद हमारा देखो क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, जो फाइल ओपन करेंगे वो हमारी लिखती रहती है। उसके बाद देखो हमारा अब क्वेश्चन आया कि एक्सेल में हमारी जो सीट है इसका मैक्सिमम जूम। तो ये सीट का मैक्सिमम जूम हमारा क्या होगा, मैक्सिमम सीट का मैक्सिमम जूम। तो मैक्सिमम जूम हमारा कितना होगा ये हमें देखना है। तो मैक्सिमम जूम में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जूम हम यहाँ पे देखो कर्सर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस कराएंगे इसको। तो मैक्सिमम जूम हमारा यहाँ पे आएगा अभी। मैक्सिमम जूम हमारा 400% होता है। ये देखो नीचे यहाँ पे कर्सर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 400 प्लस। तो मैक्सिमम जूम हमारा कितना होता है इसमें, मैक्सिमम जूम हमारा होता है 400 प्लस। तो मैक्सिमम जूम हमारा क्या हुआ, 400 पर प्लस। तो हमने क्या लिखा, 400। ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम जूम। अच्छा उसके बाद मिनिमम जूम का काम आता है, तो सीट का मिनिमम जूम। तो हम क्या लिखेंगे, सीट और मिनिमम। तो मिनिमम जूम हमारा क्या होगा, मिनिमम जूम हमारा होगा 10%। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ देखो हमारे माइनस का ऑप्शन इसमें क्या लिखा, आउट जूम। तो आउट जूम पे हम पहले बाहर क्लिक करेंगे, तो हमारी जिसमें कोई कार्य कर रहे हैं सेल पे उस पर ही हमारा कर्सर सेलेक्ट होगा, तो हमारा क्या है, तो जो है हमारा कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। देखो हमारा मैक्सिमम जूम हमारा कितना आया, 10%। दोस्तों
आज मैंने आपके एक्सेल के पेज का इंट्रोडक्शन दिया। आगे इसी तरीके से क्लास आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी। यदि आप लोगों को क्लास ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोगों का स्वागत है कुलदीप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। धन्यवाद।